हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 जीन पियाजे का सिद्धांत चुटकियों में होगा याद। 5 नंबर पक्के। दोस्तों, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं जीन पियाजे के बारे में और कैसे चुटकियों में याद किया जाएगा। तो जीन पियाजे को चुटकियों में याद करवाया जाएगा। तो आपको देखना है जीन पियाजे। तो आगे देखेंगे आप, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? तो 9 अगस्त 1896 को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। 9 अगस्त 1896 को जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? तो स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। अब ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत कम उम्र में ही प्राकृतिक विज्ञान में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। किसने? जीन पियाजे जी ने। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है जीन पियाजे के सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है। पियाजे को 2002 के एक अध्ययन में 20वीं सदी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्या 2002, यहाँ पर 2002 के एक अध्ययन में 20वीं सदी कौन सी सदी? 20वीं सदी के क्या है दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या है इनके जो सिद्धांत हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ध्यान देना है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद क्या है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा, जेनेटिक, ध्यान देना है। इसके बाद क्या है आगे देखेंगे और समझेंगे। पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया। ध्यान देना है, किन पर बल दिया विशेष? तो देखेंगे संज्ञानात्मक संरचना यानी क्या है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मानसिक क्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन, और इसके बाद ध्यान देना है आप सभी को यहाँ पर स्कीमा और विकेंद्रण और स्कीम्स, यहाँ पर अनुकूलन। इसके बाद देखेंगे किस किस पर इन्होंने विशेष बल दिया था। तो साम्य धारणा संरक्षण। अब देखेंगे आगे क्या है। आगे है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें आ चुकी हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, यदि पूछा जाता है जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, तो ध्यान देना है 4 अवस्थाएं दी थी, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण क्या है। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था है जो, तो ये कब से कब तक होती है? तो ध्यान देना है 0 से 2 वर्ष। किससे? 0 से 2 वर्ष तक। अब देखेंगे विकास का पहला चरण, यदि आ गया पेपर में विकास का पहला चरण, तो ध्यान देना संवेदी गामक अवस्था। जन्म जो चरण है, जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक रहता है। ध्यान देना है, जन्म से लगभग 2 साल तक रहते हैं। इसके बाद विकास के इस बिंदु पर बच्चे मुख्य रूप से अपने इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को जानते हैं। ध्यान देना है, इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे जो दूसरी अवस्था है क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक रहती है? तो ध्यान देना 2 साल से 7 साल के बीच में, मतलब 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें देखेंगे विकास का दूसरा चरण, यदि आ गया विकास का दूसरा चरण तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की उम्र तक रहता है और भाषा के विकास और प्रतीकात्मक खेल के उद्भव की विशेषता है। ध्यान देना है आप सभी को, पूछा जाए प्रतीकात्मक खेल की जो विशेषता है तो कौन सी अवस्था में मिलती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मिलती है। आगे देखेंगे तीसरी अवस्था क्या है
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है ये क्या है, 7 से 11 वर्ष तक चलती है। कब से? 7 से 11 वर्ष। तो इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण 7 वर्ष की आयु से लगभग 11 वर्ष की आयु तक रहता है। इस बिंदु पर तार्किक विचार उभरता है, लेकिन बच्चे अभी भी अमूर्त और सैद्धांतिक सोच के साथ संघर्ष करते हैं। ध्यान देना, जो तार्किक विचार है उभरता है किसमें, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखेंगे जो चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को क्या कहा जा सकता है, तो ध्यान देना है अमूर्त अवस्था। अब देखेंगे 11 से 15 वर्ष क्या है, 11 से 15 वर्ष तक रहती है। मतलब क्या है, 11 से ज़्यादा ही रहेगी, चाहे 15 कर लो, चाहे कहीं पर 18 मिल जाता है, कहीं पर 13। तो देखना है संज्ञानात्मक विकास के चौथे और अंतिम चरण में 12 साल की उम्र से लेकर वयस्कता तक बच्चे अमूर्त विचार और निगमनात्मक तर्क में बहुत अधिक कुशल हो जाते हैं। ध्यान देना है, ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है इसी को क्या किशोरावस्था, मतलब किशोर अवस्था तक चलती है। ध्यान देना है आप सभी को। इसके बाद देखेंगे क्या स्कीमा को समझेंगे क्या है स्कीमा। तो देखेंगे उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे अपने अनुभवों और अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को स्कीमा के रूप में ज्ञात समूहों में क्रमबद्ध करते हैं जब नई जानकारी प्राप्त की जाती है। ध्यान देना है, इसके बाद इसे या तो मौजूदा स्कीमा में आत्मसात किया जा सकता है या मौजूदा स्कीमा को संशोधित करके संशोधित करके या सूचना की एक पूरी तरह से नई श्रेणी बनाकर समायोजित किया जा सकता है। ध्यान देना है क्या है। इसके बाद आगे क्या है, आगे देखेंगे क्या है इसमें। आज उन्हें बच्चों के संज्ञानात्मक, ध्यान देना यदि पूछा जाता है पेपर में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे जी ने दिया। तो संज्ञानात्मक विकास पर उनके शोध के लिए जाना जाता है किसको, जीन पियाजे जी को। पियाजे ने अपने 3 बच्चों के बौद्धिक विकास का अध्ययन किया और एक सिद्धांत बनाया जो उन चरणों का वर्णन करता है जो बच्चे बुद्धि और क्या है औपचारिक विचार प्रक्रियाओं के विकास में गुजरते हैं। दोस्तों यहाँ आपका टॉपिक पूरा ख़त्म होता है। दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।